हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्री स्टॉक करेक्शन के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर अपना आँख खोलता है और चिल्ला के बोल रहा होता है, मदर क्या आप ठीक हो? फिर मदर और कृष्ण मडा बोलती हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने साइड में देखता है जिधर मदर और कृष्ण बैठी होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह तो आप ठीक हो, ये देख के मुझे अच्छा लगा, आपने डेकिया और मेरे को इधर लेके आए है ना? फिर मदर और कृष्ण मडा बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरी लाइफ में आपकी मेरे को बहुत ज़रूरत है। फिर मदर और कृष्ण अपना गला साफ करती है। फिर मडा मडा बोल रही थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी नाचते हुए बोलता है, हाँ आपने सही कहा, आप सही में बहुत कूल हो, अगर उधर आप नहीं होते तो हम वो जाइंट को डिफीट ही नहीं कर पाते। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से डेकिया बुलाती है, प्रिस्ट मार्नोक मैं अभी तक मरी नहीं हूँ ना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं अभी तक तो नहीं, क्या तुम चल सकते हो? फिर डेकिया बोलती है, हाँ क्योंकि हमने थोड़ा रेस्ट लिया, इसके लिए मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है। वैसे हम लोग हैं कहाँ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। फिर हम देखते हैं वो डोर के सामने कुछ लिखा हुआ आता है, व्हाट इज इटर्नली लवली। फिर डेकिया उसे देख के थोड़ा कंफ्यूज होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मदर और डॉटर का डुओ। फिर डेकिया बोलती है, क्या ये कोई रिडल है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अलीशा। उसके बाद हमें वो स्नेक डिमन मतलब अलीशा और उसके बेटी का पास का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दरवाजा खुल गया होता है और उधर से कोई आता है और बोलता है, करेक्ट, मैं हूँ एम्पायर का बेस्ट ब्लैक स्मिथ सैलून। वेल अगर मैं सही सही बोलूँ तो मैं एक होलोग्राम हूँ। पर फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, पहले गटलिंग गन, उसके बाद एक एआई होलोग्राम, वो एंशिएंट एम्पायर किस तरह का जगह था। फिर हम देखते हैं वो सैलून वापस अपने बातें रिपीट करती है जिधर वो बोली होती है, करेक्ट, मैं हूँ एम्पायर की बेस्ट ब्लैक स्मिथ सैलून। वेल अगर मैं सही सही बोलूँ तो मैं एक होलोग्राम हूँ। पर फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये शायद तक इसके वजह से क्योंकि हम अभी भी इधर खड़े हैं, चलो अब हम अंदर चलते हैं। फिर वो सैलून बोलती है, तुमने वो गार्डियन को पार कर लिया जिसे मैंने बनाया, तुम सही में बहुत अमेजिंग हो। फिर डेके पीछे से पूछ रही होती है, तुम्हें आंसर कैसे पता था पहले का? फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब वो रिडल। वो तभी सैलून हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में बोलती है, तुम्हारा मतलब मेरी मॉम के नाम से? मैंने ये चीज़ क्यों पूछा? क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, तुम उस की के साथ एंटर हुए जिसे मैंने अपनी मॉम के पास छोड़ा था। पर अगर तुम लोग को मेरी मॉम का नाम नहीं पता होता तो मेरे पास कौन सा रीज़न होता तुम जैसे लोग को छोड़ने का? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये सही में बहुत बुरा होता अगर हमने आंसर गलत दिया होता तो। फिर वो सैलून बोलती है, एनीवे मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि इधर तक आने के लिए तुम्हें बहुत मुश्किल हुआ होगा, तो चलो अभी के लिए रेस्ट कर लो। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर मदर और कृष्ण का हाथ साफ कर रहा होता है और मदर और कृष्ण मर्डर बोल रही होती है। उसके बाद उधर डेके आके बोलती है, तुम बहुत जल्दी बाहर आ गए, इधर का बात आओ सही में बहुत अच्छा है ना? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपने पूरे थकान को मिटा दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे को भी सेम ही फील हो रहा है, क्या तुम्हें मज़ा आया? फिर डेके भी हाँ बोलती है। फिर वो आगे बोल रही होती है, मैंने उस जैसे अजीब चीज़ को कभी पहले देखा नहीं है, पर उधर एंशिएंट लैंग्वेज में डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा गया है, और जब मैं नहा रही थी उसके साथ मेरे कपड़े भी धुल गए। पता है मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जो सैलून के प्रति मेरा ग्रज था वो आधा खत्म हो गया है। फिर मदर और कृष्ण भी मर्डर बोलती है। फिर हम सैलून को देखते हैं जो बोल रही होती है, क्या तुमने अच्छे से रेस्ट किया? मैं वो सारे चीज़ को लेके आ गए जिस चीज़ों को तुमने गिरा दिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आगे देखता है और बोलता है, हाँ ये तो। तभी सैलून बोलती है, जो भी चीज़ टूटे हुए थे मैंने उन सबको फिक्स कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि उधर एक रिंग पड़ा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे उठाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे लगा था जब मेरा हाथ पूरा सड़ गया था तब ये भी उस चीज़ के साथ डिसअपीयर हो गया। देखने से ऐसा लगता है कि मैं मास्टर के गुस्से को अवॉइड कर सकता हूँ अब। फिर सैलून बोलती है, चलो अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो चीज़ देती हूँ जिसके लिए तुम इधर आए थे। फिर डेके अपने आगे देखते हैं। उसके बाद वो बोलती है, ओ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके आगे एक बहुत बड़ा हॉल होता है। फिर डेके बोलती है, एक अंडरग्राउंड स्पेस, वो भी इतने बड़े जगह पे। फिर सैलून बोलती है, तो तुम दोनों में से कौन वो होगा जो मेरे नंबर 1 पीस को लेगा? तभी हम देखते हैं कि मदर और कृष्ण बाहर आती है और अपने तरफ इशारा करते हुए मर्डर बोलती है और सैलून भी उसे देख के शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है, तो तुम तीनों में से कौन? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वो मैं हूँगा। फिर सैलून बोलती है, ठीक है चलो। फिर वो आगे बोली होती है, पर ये अच्छा नहीं होगा कि बाकी दो खाली हाथ जाएं, मैं तुम लोग के लिए वो चीज़ क्रिएट करूँगी जो तुम लोग को चाहिए, वो भी रिवॉर्ड के रूप में। फिर हम देखते हैं कि उसका 3 होलोग्राम बन गया था। फिर वो बोलती है, चलो अब मेरे को फॉलो करो। फिर हम देखते हैं उनमें से एक हमारे मेन कैरेक्टर को एक रूम में लेके आती है। फिर वो बोलती है, ये वो लास्ट पीस है जिसे मैंने बनाया था, नंबर 1, चलो अब इसे उस हाथ में पहन लो जिस हाथ से तुम कंफर्टेबल हो। फिर हम देखते हैं वो एक ब्रेसलेट होता है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर पहन लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ ये चीज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, वो भी यूज़र के फिजिक के ऊपर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करता है। फिर हम देखते हैं वो ब्रेसलेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और उसमें से एनर्जी निकल रहा होता है। फिर सैलून बोलती है, अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बस यूज़र को रजिस्टर कर रहा है। अभी चलो एक्टिवेट चिल्लाओ और वो बटन को प्रेस करो, और इस चीज़ में तुम्हें सही में चिल्लाना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, क्या सही में? फिर वो बटन को प्रेस करता है, फिर चिल्लाते हुए एक्टिवेट बोलता है।
फिर हम देखते हैं वो ब्रेसलेट सीधा ग्लव्स बन रहा होता है और हम देखते हैं वो एकदम पूरा ग्लव्स बन जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या है। फिर सेलोन हंसते हुए बोलते हैं क्या तुमने सही में चिल्लाया? अगर मैं तुम्हें सच बता तो तुम्हें बस बटन को प्रेस करने की जरूरत थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने चिल्लाया नहीं। फिर वो सेलोन बोलती है मुझे माफ़ करना तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए। चलो अब मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि वो चीज़ करता क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आगे कंफ्यूज से दिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके आगे एक खाली जगह होता है। फिर वो सेलोन बोलती है अब अपने राइट फिस्ट को सीधा होल्ड करो। नंबर 1 तुम्हारे ब्रेन वेव से रिएक्ट करता है। चलो वो सब छोड़ो, बस इसे ऐसे ट्रीट करो कि ये तुम्हारे माइंड को रीड कर रहा है। अब तुम्हें जो करना है वो बहुत सिंपल है। तुम्हें बस ये इमेजिन करना है कि तुम्हारे हाथ से छोटा सा कैनन फायर हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ आगे करता है। उसके बाद सेलोन बोलती है हाँ तुमने सही किया। फिर हम देखते हैं उसमें से एक कैनन शूट होता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों के सामने एक धमाका होता है और सेलोन बोल रही होती है हाँ तुमने सही किया। कैसे लगा मेरा स्पेशल माना कैनन? फिजिकल एमओ ना होने की वजह से ये लॉन्ग रेंज बैटल के लिए अच्छा नहीं है, पर शॉर्ट रेंज के लिए ये सेम ही पावरफुल है। और जो ये माना कैनन के लिए एनर्जी यूज़ होता है ये वो एटमॉस्फेयर में रहने वाले माना है जो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है और ऐसे करके वो लगातार बक रही होती है। उसके बाद वो लास्ट में बोलती है अगर तुम्हारे पास मेरा कोई दूसरा आइटम है तो नंबर 1 के अंदर इंसर्ट करने का ट्राई करो, सही में कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्लेयर बाहर निकालता है। फिर वो बोलता है ये वाला है मेरे पास। फिर हम देखते हैं वो जो नंबर 1 है वो चमकने लगता है। फिर हम देखते हैं वो स्वॉर्ड के आसपास एनर्जी फ्लो करने लगता है। फिर हम देखते हैं वो स्वॉर्ड नंबर 1 के अंदर चला जाता है। फिर वो सेलोन बोलती है तुम्हारे पास सही में दूसरे नंबर आइटम थे, ये सही में बहुत अच्छा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर के 2 ऑप्शन को देखते हुए अपने मन में बोलता है पहले वाला स्लेयर लग रहा है पर ये दूसरा। फिर हम देखते हैं वो ग्लव्स के आगे से एक नाइफ बाहर आता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के शॉक होता है। फिर वो सेलोन बोलती है ये कूल है ना? ये नंबर 1 मेरे वो एफर्ट का फ्रूट है जिसे मैं डिविनिटी और माना को कंबाइन करने का ट्राई कर रही थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है डिविनिटी और माना ये सही में बहुत अमेजिंग है। फिर वो सेलोन बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं ग्रेट हूँ। फिर वो आगे बोल रही थी हाँ याद आया ये पूरा इमॉर्टेलियम से बना हुआ है तो ये सही में बहुत तगड़ा है, पर अगर ये चीज़ टूट जाएगा तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए बोलता है इमॉर्टेलियम और उसके बाद ये खुद ब खुद फिक्स भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है तो मैं उस चीज़ को ट्राई कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड ऑफ करप्शन को बाहर निकालता है और जिस हाथ में नंबर 1 को पहना होता है उस हाथ से पकड़ता है। फिर हम देखते हैं उधर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आगे देखता है और बोलता है ये तो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो नंबर 1 भी थोड़ा थोड़ा करप्ट हो रहा होता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।